चलिए प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए आप लोग आज के बेहतरीन सेशन और बेहतरीन शानदार चैप्टर में। प्यारे बच्चों चलिए आप लोग जुड़ जाइए। आज का बेहतरीन चैप्टर है हिंदी। ठीक है, हिंदी के काव्य खंड पढ़ेंगे पहला चैप्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी के काव्य खंड। ठीक है, जो संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे। चैप्टर के प्यारे बच्चों क्या नाम है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। ठीक है, ये जो लिखा गया है गुरु नानक देव जी के लिखा गया। ठीक है, और इतनी बेहतरीन तरीका से मतलब बताएंगे। ठीक है, जो कि सुनने के बाद आपको बहुत आनंद आएगा। और ये जो कविता है गुरु नानक देव जी कोई ऐसा वैसा लेखक नहीं है प्यारे बच्चों। जब ये कुछ लिखते हैं तो इनको कलम में वो जादू था कि जिसके लिखे हुए पर लोग सुनकर अगर जो लिखते थे तो उनके लोग दीवाने हो जाते थे। ठीक है, लोग उनके लिखे हुए भक्ति जो भाव लिखते थे वो भाव के लोग उनके प्रेरित होते थे कि भैया ये बात सही है। ठीक है, उन्होंने ऐसा ऐसा इन्होंने शब्द लिखते थे जो कि बोले ना कल्पना से भी अधिक सोच समझ के उन्होंने लिखते थे। और भगवान राम के भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए हैं कि बताए ना पूरा सब कुछ। ठीक है, अपने आप को निछावर कर देते थे। ठीक है, तो फिर बच्चों ये जो कविता पढ़ेंगे राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसका पूरा अर्थ पढ़ेंगे और डीपली तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको पूरा विश्वास देता हूँ कविता प्यारे बच्चों गा के आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज बोल के नहीं, आज कविता को गा गा के आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बस आप चुपचाप, आपको कॉपी किताब की जरूरत नहीं है, कहीं भी हो आप चुपचाप बैठ के सुनो। ठीक है, आपको याद कराने की कविता की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है, आराम से बैठ के रहिए और पूरा कविता याद करेंगे। देखिए इस कविता में मतलब गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि गुरु नानक जी यह बताना चाहते हैं कि मतलब इस संसार में भक्ति और भजन भी होना चाहिए। जो व्यक्ति भजन भक्ति नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है। किसी ना किसी के गुरु आप जरूर बनाइए। ठीक है, वही इसमें दर्शाता है कि भजन करने से इंसान के एक परमात्मा के प्रति किस तरह मिलाप होता है, वो सारी चर्चा किया गया है। ठीक है, और बताया गया है कि किस तरह व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, किस तरह भगवान को प्राप्त करना चाहिए। क्या पूरा दुनिया घूम के भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जटा बढ़ाना चाहिए या भस्म लगाना चाहिए। देखते होंगे जितने भी सब लगाते हैं क्या वो सही में लगाते हैं? उस तरह करने से क्या भगवान उसको मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं? चलिए भगवान इनके गुरु नानक देव जी के अनुसार समझेंगे कि ये सब जो कर रहे हैं, जो जटा बढ़ा रहा है, भस्म लगा रहा है, नंगे घूम रहा है, जो देखते हैं ना नागा साधु जिसको कहता है, घूम रहा है, क्या इस तरह करने से जो पूरा देश भ्रमण करता है, क्या इस तरह करने से क्या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? अपने दिल में भगवान को बसा सकते हैं? नहीं। तो ये पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, इनको जो लिखा गया कविता है इसी में बताया गया। ठीक है, कि किस तरह भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आ जाइए, अब चालू करें कविता को। चलिए सबसे पहले भगवान राम की बोलिए, प्रणाम कर लीजिए। और ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम। ठीक है, कमेंट में लिखिए जय श्री राम। क्या लिखिए प्यारे बच्चों? कमेंट में जय श्री राम लिखिए। आपको पक्का है कि ये कविता समझ में आएगा। लिखिए कमेंट में, जल्दी लिखिए आप लोग कमेंट में जय श्री राम। ठीक है, देखिए अगर जो भगवान राम से प्रेरित हो, भगवान राम के जैसा सत्ययुग मतलब सत्य कर्म करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम। ठीक है, क्या बताओ कितने लोग, इससे पता चलेगा कि आप कितने लोग भगवान राम से लगाव रखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए जय श्री राम, लिख दिए। चलिए बेहतर है। चलिए इसमें कविता में भक्ति का ही वर्णन किया गया है। चलिए इसको हम गा के भी बताएंगे। ठीक है, और कविता को तो हम ऐसे ही बताते थे, लेकिन इसमें दो दो लाइन दीजिएगा। ठीक है, ये खंड ओ है, ये खंड क्या है? ओ है, एक नंबर है यानी खंड को, उसके बाद आएगा खंड खो। इस तरह इस कविता में देखिए क्या कहता है, क्या मतलब इंसान को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें दिया गया। ठीक है, क्या कहता है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म, ये पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम तोड़ तोड़ के भी बताएंगे। ये क्या है? बिखु खाबे बिनु बोले
बिनु नाबे निहि फलु मति भ्रमना। ये सारा चीज के हम गा के बताते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको मजा नहीं आ रहा क्या? मजा ऐसे हमने बोले हैं सब, क्या मजा आया आप लोग का? तो बोलेगा नहीं भैया, इसको आप गा के बताइए ना, काहे कि आपने बोले थे कि हम गा के बताएंगे। चलिए इस कविता को हम बोले ना ऐसे पढ़ा देंगे, हंसा के खिला के, बोले ना पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारा है। बस चुपचाप आप लोग देखिए शांति से, आपको बोले ना हंसा के खिला के जैसे भी हो याद कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा आवाज फड़फड़ा सा लगेगा क्योंकि माइक आ गया है। क्या कहता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसका अर्थ क्या होता है, भिखु खाबे भिखु बोले, बिनु नाबे निहि फल मति भ्रमना। चलिए इसको पहले हम तोड़ तोड़ के बताते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगला लाइन, ये पूरा हमने तोड़ तोड़ के लिखा है। देखिए आ जाइए अब यहाँ से, ठीक है। वो इकट्ठा था उसको हम तोड़ तोड़ के लिखे हैं। क्या है, अब यहाँ से हम कविता गा के सुनाते हैं। क्या कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिखु खाबे भिखु बोले, बिनु नाबे निहि फल मति भ्रमना। इसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, अब इसका अर्थ समझो। अर्थ क्या है, क्या कहता है कि राम यानी ये जो भगवान राम जी हैं, ठीक है, भगवान राम के नाम के बिना, ठीक है, बिनु मतलब होता है बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ, जगे मतलब जन्म, अथी जगे मतलब क्या होता है जगत, इस संसार रूपी में जन्म लेना व्यर्थ है। समझ में आ रहा है? इतना एक लाइन समझ में आया कि भगवान राम के नाम के बिना अगर जो इस संसार में जी रहे हो, रह रहे हो, तुम्हारा जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। समझ में आ रहा है? कोई काम का तुम्हारा जिंदगी नहीं है, कोई काम का तुम्हारा जीवन नहीं है। भगवान राम के अगर तुम्हारा मुख से नहीं बोली निकलता है तो तुम्हारा इस जीवन न बेकार है, जीवन का कोई आप लाभ नहीं उठा रहे हो। इसका यही अर्थ का लाइन है। समझ में आया? समझ में आया तो बोलेगा जी भैया समझ में आया, ठीक है। ये संसार में, ये देखो संसार, इस संसार में लेना व्यर्थ है। अब आगे देखो कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, भिक्षु खाबे भिक्षु बोले, बिनु नाबे निहि फल मति भ्रमना। मतलब क्या कहता है, तुम भगवान राम के बिना जो नाम ले ले बिना अगर जब खा रहे हो ना, खा भोजन, जो भोजन कर रहे हो वो विष के समान है, ठीक है। और भिक्षु बोले यानी विष के समान बोल रहे हो, भिक्षु नाबे यानी बिना नाम के निफल, निफल मतलब निष्फल। समझ में आ रहा है? मति भ्रमना, तुम्हारा मति भ्रमण हो गया, भ्रमित हो गया, ठीक है। अब इसका अर्थ समझो। क्या कहता है कि अगर तुम भगवान राम के नाम नहीं ले रहे हो, भगवान राम के बिना अगर नाम लिए बिना आप खा रहे हो तो तुम्हारा वो खाना विष के समान है। भगवान राम के अगर नाम के बिना तुम जो भी कुछ बोलते हो वो सारा वाणी विष के समान है। बाबू रे तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। और बिना राम के नाम जो निष्फल के, एकदम निष्फल के समान है, ठीक है। मति भ्रमण, तुम्हारा मति भ्रमण हो गया, ठीक है। यानी इसलिए कहता है कि कभी भगवान राम के नाम लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? भगवान राम के बिना अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो वो तुम्हारा क्या है, व्यर्थ माना जाएगा, ठीक है। कवि के यही भाव है। समझ में आया ये भाव? ये भाव समझ में आया कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसका अर्थ होता है राम नाम के बिना तुम्हारा इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। भिक्षु खाबे यानी विष खाते हो, विष बोलते हो, बिना नाम के निष्फल, तुम निष्फल हो, कभी सफल नहीं होगे। मति तुम्हारा क्या हो जाएगा, भ्रमण, मति तुम्हारा भ्रमित हो जाएगा। दिन दुनिया मतलब इसी चक्कर में रह जाओगे, आपका कभी भी मन शांति नहीं रहेगा। ये लाइन आपको समझ में आया? बोलेगा जी भैया समझ में आया। चलिए अब अगला लाइन बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला लाइन देखो, ये लाइन बड़ी मजेदार लाइन है। क्या कहता है, पुस्तक पाठ्य व्याकरण बखाने। क्या कहता है, पुस्तक पाठ्य व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्ज मरे। समझ में आ रहा है? क्या कहता है कि पुस्तक पाठ बखान, तुम कितनों भी तुम पुस्तक पाठ पढ़ लो, कितनों भी तुम ग्रंथ पढ़ लो, कितनों भी तुम
बोले ना विद्वान हो जाओ। बाबू रे तो कितनो भी तुम कर्म कर दो सब निष्फल है, सब कोई कर्म के नहीं है। बिनु गुरु शब्द, बिना अगर तुम्हारा गुरु शब्द के अगर तुम कुछ कुछ कर रहे हो, ठीक है, बिना सदगुरु, ठीक है, बिना सदगुरु से आप कुछ भी कर रहे हो, कितनो भी तुम देखो किताब पढ़ लो, कितनो भी तुम ग्रंथ पढ़ लो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। समझ में आ रहा है? तुम कितनो भी कुछ कर लो, ठीक है। क्या कहते, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, यानी बिना गुरु के, ठीक है, बिना गुरु की इस संसार रूपी यानी नरक रूपी माया से आप मुक्ति नहीं पा सकते हो। बिना मुक्ति पाना है तो गुरु ही आपको मुक्ति पाएगा, ठीक है। राम नाम बिनु अर्झ मरे, यानी इसी तरह जीवन में तुम अर्झ के मर जाओगे, दर दर भटक के एकदम पापी दुनिया में तुम रह के मर जाओगे। तुमको कोई कुछ मतलब होने वाला नहीं है बिना राम नाम के बिना। समझ में आ रहा है? ये लाइन आपको दोनों समझ में आया? ये लाइन समझ में आया? फिर से एक बार बता देता हूँ कि पुस्तक पाठ व्याकरण बकानी, संधिया कर्म निकाल करे। मतलब तुम पुस्तक पाठ कितनो भी पढ़ लो, कितनो भी कर्म कांड कर लो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम भगवान के हृदय में बसा नहीं सकते हो, परमात्मा से तुम नहीं मिल सकते हो। समझ में आ रहा है? बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्झ मरे। बिना शब्द के, बिना गुरु के तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। बिना राम के नाम के बिना तुम इस धरती पर से मुक्ति आप नहीं पा सकते। तुम इसी तरह मर जाओगे इस 84 लाख योनि में। जिस तरह सब लोग आए हैं, सब लोग जा रहे हैं, इसी तरह भटकते रहोगे। कभी इस जन्म से, कभी उस जन्म, कभी उस जन्म से, कभी इस जन्म, कीड़े मकोड़े से इसी तरह तुम मरते रहोगे। ये तन जो प्यारे बच्चों मिलता है बहुत भाग से, 84 लाख योनियों के बाद ये इंसान जन्म मिलता है कि कुछ करके परमात्मा से आप मिलो, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस जीवन में आपका कुछ कर्म मतलब कोई काम का नहीं है, और झाके मर जाओगे तुम। जितना भी तुम दुनियादारी में रहे हो, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। इतना बात समझ में आया? बात समझ में आया प्यारे बच्चों? बोलेगा जय हिंद। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला अगला लाइन में देखो क्या कहता है। ये लाइन सबसे फेवरेट लाइन है, ठीक है, सबसे मस्त लाइन। क्या कहता है? दंड कमंडल शिख सुत धोती, तीर्थ गवनिया यति भ्रमनु करे। क्या कहता है? फिर से एक बार सुनो। दंड कमंडल शिख सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। समझ में आ रहा है? कभी समझ में आया? जो गाए नहीं समझ में आया? चलो अब इसको बढ़िया से समझाते हैं। क्या कहते हैं? दंड कमंडल, ठीक है, दंड मतलब डंडा, ठीक है, नहीं देखते हो लाठी उठी लेके, दंड कमंडल सिखा सुत। तुम कितनो तुम दंड कमंडल लेके चलो, जे नहीं देखते साधु संत जो चलते दंड कमंडल लेके वैराग्य करने के लिए, तुम कितनो कर लो, चाहे सिखा सूत, कितनो भी तुम जटा जुट, देख रहा है ये बाबा जी जटा कितना बढ़ाया है? देख रहा है? कितनो तुम जटा जुट बढ़ा लो, तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तुमको भगवान कभी भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? गुरु नानक जी कहता है तुम कितनो भी तुम ये जो कर्म काम कर, देख दो इनको कितना बड़ा जटा बढ़ाया बढ़ाया हुआ, ये देखिए कितना बड़ा जटा है। इससे करने से क्या इनको भगवान मिल जाएगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। लिख के कह दो, गुरु नानक जी के अनुसार कहता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुमको हम लिख के कह देते हैं, तुम कितनो भी कर लो, कितनो भी क्या धोती उती पहन लो, जनेऊ धारण कर लो, थी कर लो, कितनो भी कर्म कांड कर लो, अति भ्रमण करे, ठीक है, तीर्थ गमन यति भ्रमण करे। मतलब कितनो तुम भ्रमण कर लो, तीर्थ धाम चारों धाम, मतलब कितनो भी कर लो रे बाबू, तोरा भगवान का भी नहीं मिलेगा। भगवान इसी तरह नहीं मिलता है कि तुम पूरा दुनिया में, तुम तो दिखावे के लिए कर रहे हो, तुम जटा बढ़ा रहे हो अपने आप के पहचान देने के लिए। क्या तुम भगवान के तुम पहचान देना चाहते हो? भगवान तो तुमको खुद देखता है। भगवान क्या इस तरह तुम अपनी तो दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए सब कर रहे हो? ये देख रहे हो कितना बड़ा मतलब धारण क्या है, कंठी माला है, कंठी माला। ये बाबा जी के देखिए कितना सब कहता है, सब तुम्हारा व्यर्थ है बाबू, तुम्हारा इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता भगवान के प्राप्त करने का। ये सारी जो प्रक्रिया कर रहे हैं
ये सब तुम्हारा व्यर्थ रह जाएगा। भगवान के प्राप्त करना हो सच्चे हृदय और दिल से प्राप्त करिए, बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई भावना से। समझ में आ रहा है? यही बोल रहे हैं, राम नाम बिनु शांति न आवे। मतलब राम नाम के बिना तुमको शांति कभी नहीं आएगा। जब तक ना आप प्यार से राम भगवान को नाम लीजिएगा, आपको जीवन में कभी शांति नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जपी हरि हरि नाम सुपारी करे, सुपारी परे। मतलब राम के नाम जप जप के लोग पार हो जाते। इस भव सागर से पार करने के लिए हरि हरि तुमको भजन करना ही पड़ेगा। ठीक है? समझ में आया ये लाइन प्यारे बच्चों? चलो एक बार फिर से समझाता हूँ, क्या कहता है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गमन यति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। समझ में आया? इसका अर्थ यही होता है कि तुम कितनो दंड कमंडल शिखा सुत धोती, चाहे कितनो तुम तीर्थ कर लो, भ्रमण कर लो, चाहे दुनिया में कितनो भी कुछ कर लो, इस सब का भगवान मिलेगा क्या? इस सब भगवान को कभी मुक्ति मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ठीक है? भगवान गुरु नानक जी के अनुसार सब लिखा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जितने भी ये जो जटा सब बढ़ा उड़ा के रखे हैं, जितने भी साधु महात्मा जी जो बढ़ा के रखे हैं ना, इनको कोई फायदा नहीं है बाबू रे, इनको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकता है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, मतलब राम नाम के बिना शांति नहीं आएगा। शांति सुख चैन प्राप्त चाहते हो तो भगवान राम के नाम लेना पड़ेगा, उनका भजन करना पड़ेगा। हरि हरि नाम सुपार करे, हरि का भजन करिएगा तभी आपको इस मोह माया से पार पा सकते हो। समझ में आया? चलिए, समझ में आया प्यारे बच्चों? तो बोलेगा जी भैया समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जियते जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरि हरि रस नानक झोली पिया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? बोलेगा ईद का सुने ईद का उड़ गया। समझो, इसका हम समझाते हैं बेहतर तरीका से। देखो अभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, जटा, ठीक है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई। मतलब तुम कितनो तुम जटा बढ़ा ले, देख रहे हो बाबा जी की जटा बढ़ाते हुए हैं, तुम कितनो तुम भस्म लगा लो। देख रहा भस्म किस तरह लगाए हैं ये बाबा जी, देखो कितना लगे ले, रात महाकाल कितना लगाया है, कितनो तुम कर्म कांड कर दो रे बाबू। ठीक है, चाहे बसन छोड़ तन नगन भया, मतलब वस्त्र छोड़ के तुम नगन कतनो, देख रहे अभी नगा साधु है, नागा साधु, कितनो तुम कर लो बाबू रे। इस तरह करने से भगवान कभी नहीं आपको परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा कभी नहीं दर्शन देंगे। ये भगवान क्या कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तुम कितनो भी इस तरह के तुम लीला रच लो, कितनो तुम नंगा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, क्या इस तरह करने से इनको भगवान मिलेगा? है क्या मिलेगा? ये सब करने से जो नागापन जो दिखा रहे हैं, एकदम नागा हो जाता है, पूरा कपड़ा कोई वस्त्र नहीं रखता है, इसको कहता है नागा साधु। समझ में आ रहा? ये देखो कितना जटा झूठ भस्म लगा के एकदम से पूरा वैरागी के रूप में है। ये सब करने से भगवान प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। ये लिख के कह दिया था गुरु नानक देव जी ने कि बाबू रे तुम कितनो भी तुम कुछ कर लो, तुमको ये सब से भगवान राम तुमको कभी नहीं मिलेगा। राम क्या कुछ करना है तो सिंपल साधारण कहीं बैठ के सच्चे मन से कर लीजिए, आपको राम जरूर मिलेगा। समझ में आ रहा है? जेते जिया जंत जल थल महियल, मतलब जल थल जल, ठीक है, जल थल स्थल महियल, मतलब महा जल, ठीक है, महासागर, ठीक है, जंत्र तंत्र तू सरब जिया, मतलब सबके रखने वाले वही भगवान राम जी है, जो तीनों लोगों के क्या है, स्वामी वही है बाबू रे। उससे वही तुमको पार कर सकता है।
तुम कितनों भी तुम ये बहरूपी दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, जीवन में तुम कभी भी पार नहीं हो सकते हो। भगवान क्या है, परमात्मा से आप नहीं मिल सकते हो। करना है तो ये सबको त्यागना पड़ेगा। गुरु प्रसादी राखी जन केऊ, हरि रस नानक झोली पिया। मतलब गुरु के नाम प्रसाद रूप लेके हरि रस जो गुरु नानक जी है, ये रस को क्या क्या पी रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये वो पहला लाइन कविता के, ठीक है, ये वो पहला पद समझ में आया प्यारे बच्चों। अब आ गया ये दूसरा पार्ट में। चलिए आपसे पूछता हूँ, पहला लाइन आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? पहला कविता का जो पद था, पहला शब्द, वो समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या समझ में आया? चलिए समझ में आया तो बोलिए एक बार, लिखिए फिर से, जय सिया राम लिखिए। तो पहला पद, अब ये आगे प्यारे बच्चों दूसरा पद, ठीक है, दूसरा लाइन में, ठीक है, दूसरा शब्द में आ गया है, दूसरा अथी में आ गया, ठीक है। चलिए पहले बताओ, वो पहला समझ में आया? क्या पहला समझ में आया? बोलेगा जी भैया पहला समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा समझते हैं। देखो दूसरा क्या कहता है कि जो नर दुख में है दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। अनि सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ये कविता को भी हम डिटेल से बताएंगे। पहले बताओ कि पहला समझ में आया? पहला समझ में आया प्यारे बच्चों? पहला जो पद था, वो कविता लाइन था, समझ में आया सब? मजा आया ना? चलिए अब इसको पढ़ते, क्या कहता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए मतलब अ, ठीक है, जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है, दुख में कभी वो अपना धैर्य नहीं खोता है। देखते हैं बहुत लोग दुख में धैर्य खो जाता है, कोई भी विपत्ति आता है तो वो अपना सारा बुद्धि, सारा मतलब धैर्य खो देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं, एकदम पूरा अथी के रूप में हो जाता है, पूरा दुखी मान, यार हमको तो इतना बड़ा पहाड़ टूट गया है, ऐसा हो गया है, ये हो गया। वही कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जन। कंचन का अर्थ होता है सोना, ठीक है, क्या होता है? सोना। यानी सोना को भी जो माटी समझता है। यानी दूसरा लाइन में देखो क्या कहता है, भगवान प्राप्त करने के लिए क्या क्या कैसे व्यक्ति जो है जो भगवान के प्राप्त कर सकते हैं, वही बातें बता रहा है, ठीक है। जो वैसा व्यक्ति जो दुख को दुख नहीं समझता है, एकदम दुख और सुख में एकदम सेम रहता है, वो दुख को कभी भी मन को विचलित नहीं करता है, ठीक है। सुख स्नेह अर्जु भया। चलिए इसको पहले हम तोड़ तोड़ के बताते हैं। चलिए ये सारा चीज को तोड़ के बताते हैं। आ जाओ, अब देखो यहाँ तोड़ दिए हैं। क्या कहता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, नहीं जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं समझता है, दुख को दुख के समान नहीं समझता है, नहीं सबको एकदम निर्मल अथी से देखता है, मतलब एक अच्छी तरीका से देखता है। क्या कहता है उसको कि दुख हुआ फिर भी ठीक है, अरे दुखे हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि दुख में इतना अथी हो जाते हैं कि यार पूरा उसको बोले ना, लगने लगता है कि जीवन पहाड़ है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। यानी उस तरह नहीं रहने के लिए बोलता है, सिर्फ कहता है दुख में दुख नहीं माने। समझ में आ रहा है? दुख को क्या करो, दुख तरह नहीं मानो उसको। ये सब क्या है, भगवान के दिया हुआ, तुमको भगवान दे रहा है, तुम अपने तुम कुछ नहीं करो। तुमको अगर दुख भी हो रहा है तो भगवान लिख दिए हैं कि तुम्हारा साथ ये होगा। सुख अगर भी आ रहा है तो भगवान लिख दिए हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा। समझ में आ रहा है? वही व्यक्ति करे। क्या कहता है, कंचन माटी जाने, मतलब जो कंचन यानी सोने चांदी को एकदम मट्टी के समान समझते, कोई लोभ मोह नहीं, ठीक है। सुख स्नेह और भय नहीं जाके, मतलब कोई भी सुख संपत्ति इस दुनिया से कोई लोभ मोह जिसका नहीं हो, नहीं होगा। जो कंचन, जिसको सोना चांदी का भी ढेर पर बैठा दो फिर भी बोलेगा है हमरा लगे कुछ होना है। यानी पूरा इस संसार से जो मतलब कोई भी आशा एक पल के लिए भी नहीं रखता हो, कोई लोभ मोह नहीं होता है, वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है? जो सोचेगा कि हमारा करोड़ों को रुपया हो जाए, करोड़ों की संपत्ति हो जाए, धन हो जाए, तो वो कभी भी भगवान के प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान के प्राप्त करना है तो ये सारा मोह माया को त्यागना पड़ेगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये लाइन आपको, ये लाइन समझ में आया? बोलेगा जी भैया
ये लाइन समझ में आ गया। चलिए अब आगे वाला लाइन देखो क्या कहता है, क्या कहता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, हरस सोखते रहे नियारो, नहीं मान अपमान। मतलब वही इसका अर्थ ये है कि जो जिसको मतलब कोई निंदा का नहीं डर हो, नहीं मतलब कोई अपमान का डर हो, ना ही कोई मान का डर हो कि हमारा ये सम्मान है मान, कोई भी चीज का नहीं डर हो, ना ही कोई भी चीज का लोभ हो, सिर्फ भगवान के प्रति प्रार्थना करते रहे कि हमको बस हे भगवान इस मोह माया रूपी से पार करिए, जो करेगा उसी को ही पार भगवान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह शांति बैठ के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सोचिएगा कि हम लोभ भी करेंगे अति भी करेंगे भगवान से मिल जाएंगे तो बाबू रे आपको कभी भी परमात्मा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? यही लेखक समझाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? जो अपमान, समझ में आ रहा है, जो नहीं मान अपमान मतलब कुछ नहीं समझता है, वैसा व्यक्ति जो जो किसी को अगर बेइज्जती कर दो, कहे "ए, हमरा लोग गाली दे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा", इस सब से जो किसी को जो फर्क नहीं पड़ता है वही व्यक्ति क्या कहता है भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये लाइन समझ में आया? बोलेगा जी भैया समझ में आ गया। चलिए अगला लाइन देखो क्या कहते हैं, आशा मानस सकल त्यागी के, जगते रही निराशा, काम क्रोध जेहि परस निहान, तेहि घट ब्रह्म निवासा। मतलब कवि यह कहना चाहता है कि मन में आशा, मानस मतलब देखिए आप किसी का अगर जो प्रति मदद करते हैं तो आप आशा मत रखिए कि वो हमें मदद करेगा नहीं करेगा, किसी दूसरे से आशा मत रखिए कि वो हमारा ये चीज देगा, हमरा उससे लाभ होगा, किसी भी चीज का आप लाभ नहीं रखिएगा। सच्चे मन से काम क्रोध सब कुछ त्याग, थोड़ा क्रोध आता है सब कुछ, जब तक तुम ये सब नहीं त्यागोगे तब तक घटे ब्रह्म निवास, आपको भगवान आपको दिल में नहीं बसेगा। समझ में आ रहा है? हृदय में आपको, ठीक है, आपको क्या करेगा प्यारे बच्चों, नहीं बसेगा। यह इतना सा लाइन समझ में आया प्यारे बच्चों? ये लाइन आपको समझ में आया? बोलेगा जी भैया समझ में आया। ठीक है, इसमें बस यही कहना चाहता है कि संसार मोहमाया रूपी से त्यागने के लिए भगवान को जो प्राप्त करना हो ये सब आपको त्यागना पड़ेगा, जैसे लोभ मोह मान अपमान सम्मान के, हमको फलना ये बोला चिल्ला ऐसा किया हम ये करेंगे, मतलब किसी से हमको साथ वो नहीं दिया तो वो साथ छोड़ दिया, उसके लिए हमने सब कुछ किया लेकिन वो हमें कुछ नहीं दिया, यानी ये सब भाव सब जो दूर रहना चाहते हो रहने के लिए कभी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे लाइन देखो क्या कहता है कि गुरु कृपा, क्या कहता है, गुरु कृपा जेहू नर पे किन्ही, तेहू यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यो पानी सब पानी। समझ में आ रहा है? क्या कहता है, गुरु के कृपा से जिसके नर पर हो, मतलब भगवान के कहता है भगवान राम के इस तरह भक्ति करे, इस तरह भजन करिए कि जिस तरह गुरु नानक कहता है कि हमने भी उस तरह हो गए हैं कि जिस तरह पानी पानी में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है, एक समान के जैसा होता है, उस तरह भगवान में मिल जाइए, उस तरह भक्ति करिए। ठीक है, गुरु कृपा जे है नर पे किन्हीं तिन्हीं किन्हीं तिन्ह यही जुगति पिछानी, नानक लीन भय गोविंद सो, ज्यो पानी संग पानी। मतलब गुरु नानक उस तरह भगवान राम के भक्ति में लीन हो गए हैं कि जिस तरह पानी मिल, पानी एक लोटा वाला पानी एक समुद्र में पानी को जो उझाल दिया जाता है दोनों एक जैसा दिखने लगता है, उसी तरह ये भी भगवान के भक्ति में लीन हो गए। ठीक है, चलिए ये लाइन फिर बच्चों समझ में आया? इतना लाइन समझ में आया फिर बच्चों? यानी समझ में आया? ये पूरा कविता बस इतना ही था। ठीक है, चलिए समझ में आया तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया आपने बेहतर तरीका से पढ़ाया, हमने कोशिश किए हैं बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।